हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो भी पेपर हुआ है उस एग्ज़ाम का हम जो है आज एनालिसिस करेंगे, जो कि आपको आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे। और आने वाली जो अगली जो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का जो एग्ज़ाम है उसमें भी आपको ये हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। आप अगर कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स जो है, तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारे जो ये कोर्सेस हैं इनमें से कोई भी एक जो कोर्स है आप वो परचेस कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट एग्ज़ाम्स के जो है कोर्सेस अवेलेबल हैं, जैसे कि IBPS AFO, UK SSC AAO, HP PSC ADO, नाबार्ड एग्ज़ाम, JK SSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AAO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंजीनियर, UPPSC असिस्टेंट इंजीनियर, ICAR JRF, ASRB नेट या ICR नेट एग्ज़ाम, फिशरीज एग्ज़ाम, फॉरेस्ट्रीज एग्ज़ाम, FCI एग्ज़ाम, त्रिपुरा FO, TNMRB FSO, TNPSC AO, AAO, DSSSB SO हॉर्टिकल्चर, FCI AGM, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया या फिर कोई भी और एग्रीकल्चर एग्ज़ाम। तो हमारे पास जो है इन सारे कोर्सेज़ की जो है ये सारे एग्ज़ाम के जो है कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनके टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो अवेलेबल हैं। तो आपको जो है ये परचेस करने के लिए हमारा जो ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके उसे डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। आपको डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर ये डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे और वहाँ से आप जो है ये कोर्सेज परचेस कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ से भी जो है ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारे MCQs डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट MCQ है, विच पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर ट्रैक्टर इज़ यूज टू लार्जर एक्सटेंड इन इंडिया। यानी जो है ट्रैक्टर का जो हॉर्स पावर है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा पावर वाला जो है हम ट्रैक्टर जो है वो लार्जर एक्सटेंड के लिए यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है 40 पावर टेक ऑफ हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो है वो इंडिया में लार्जर एक्सटेंड के लिए यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टाइप ऑफ फार्म फेंस विच प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल बैरियर टू द फार्म एनिमल्स इज। यानी जो है अभी फार्म्स पर जो होते हैं ना, कई जगह पर जो है सुअर अटैक कर देते हैं फार्म्स में, कई जगह पे जो है बंदर अटैक कर देते हैं, मंकीज अटैक कर लेते हैं, कई पर जो है डिफरेंट जो एनिमल्स हैं ये जो है फार्म्स को जो है अटैक करते हैं। तो उन्हें रोकने के लिए जो है एक फिजियोलॉजिकल बैरियर लगाया जाता है ताकि वो फार्म्स में अटैक ना करे। तो वो कैसा होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो इलेक्ट्रिकल फेंसिंग होती है, उन्हें जो है कभी कभी जो है इनसे करंट लगता है और वो फिर फार्म से दूर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल कंसिस्ट ऑफ। यानी एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल्स ये जो है ये कहाँ से कैसे बनी है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम कंजम्पशन से बनी है जो कि ऑटो है। तो इसका आंसर हो जाएगा टू कांस्टेंट वॉल्यूम एंड टू आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट है हमारा वेयर फर्स्ट केवीके इस्टेब्लिश। यानी फर्स्ट केवीके कहाँ बना था ये यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर जो है थोड़ा से आपके जो ऑप्शंस हैं वो इधर उधर हो सकते हैं या फिर एग्ज़ाम में हो सकता है कि ये ऑप्शन ना आए हो, क्योंकि ये जो है ये पेपर जो है ये एनालिसिस है। तो हमें जितने भी क्वेश्चन मिले हैं या फिर जो टॉपिक मिले हैं उन पर हमने जो है क्वेश्चन बनाए हैं और कुछ जो है ऑप्शन में डाले हैं।
तो थोड़ा सा जो है वो मिच मैच हो सकता है, अदरवाइज़ यही पेपर आया था और यही जो है आपको जो है यही पैटर्न जो है पेपर का वो देखने मिला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1974 पुडुचेरी। यहाँ पर जो है हमारा जो है फर्स्ट केवीके जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। लीगल एंटिटी formed by primary producer, that is farmer, milk producer, fisherman, etc., which can produce company, cooperative society or any legal frame which provides sharing of profit among member is known as। यानी जो है जैसे कि फार्मर हो गए, मिल्क प्रोड्यूसर हो गए या फिर फिशरमैन हो गए, ये सभी जो है एग्रीकल्चर से जो है वो एक तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये मिलकर अगर कोई कंपनी बनाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाती है, तो उसे लीगल फ्रेम दिया जाता है और उसे जो है वो जो मेंबर को जो है वो जो भी मेंबर होते हैं, फार्मर्स होंगे, उसमें मिल्क प्रोड्यूसर होंगे, फिशरमैन होंगे, उनके लिए जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक बेनिफिशियली ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसे क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे जो है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिल्वर टॉप ऑफ ऑनियन कॉज ड्यू टू अटैक ऑफ, यानी सिल्वर टॉप ऑफ ऑनियन ये किसकी वजह से जो है ये डिसीज जो है ऑनियन में आता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये थ्रिप्स की वजह से लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थ्रिप्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज पडलिंग इन राइस, यानी राइस में पडलिंग क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पडलिंग जो है ये हम जो है पूरी प्रोसेस जो है वो करते हैं राइस फील्ड में, ताकि हम जो है राइस उसमें जो है ट्रांसप्लांट कर सकें। हम जो है पूरी सॉइल को जो है वेट कर देते हैं। तो ये जो है यही यहाँ पर पूछा गया है कि व्हाट इज़ पडलिंग इन राइस। तो इसका आंसर है पडलिंग रिड्यूस द परकोलेशन रेट ऑफ वाटर बाय churning the clay particle and make them close many of the soil spores। यानी जो है हम जो है पूरे सॉइल को वेट कर लेते हैं और उसके जो सॉइल पोर्स होते हैं वो पूरी तरह से जो है वो क्लोज कर देते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन रेनी डेज एज defined by the Indian Meteorological Department is a day when the rainfall at a point received at, यानी रेनी डे किसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अबाउट 2.5 मिलियन इन 24 अगर रेनफॉल होता है तो उसे जो है रेनी डे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। चलिए अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। क्राउन चोकिंग इन कोकोनट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी ये जो डिसीज होता है कोकोनट में ये किसकी डिफिशियंसी की वजह से लगता है, तो वो है बोरॉन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। केमिकल यूज टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट फ्रूट ड्रॉप इन ग्रेप, यानी जो है ग्रेप में जो है वो जो है पोस्ट हार्वेस्ट के बाद जो है वो जो एक एक फ्रूट होता है ग्रेप का वो जो है वो गिरने ना पाए, इसीलिए जो है किस केमिकल का यूज़ किया जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है नैप्थेथेलिनिक एसिडिक एसिड, यानी NaE। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रोक्लाइमेटिक जोन, तो ये आप सबको पता है ये होगा 15। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर बास्ट फाइबर्स, यानी बास्ट फाइबर मतलब क्या होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है ये एक स्टेम फाइबर है। स्टेम में जो फाइलम प्रेजेंट होता है या फिर जो बास्ट होता है अराउंड द स्टेम, वहाँ से जो है ये बनाया जाता है, तो इसे जो है स्टेम फाइबर कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है टोटल ड्राई डेज इन कैटल, तो ड्राई डेज कितने दिन का होता है कैटल में ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है वो 60 to 90 डेज का होता है। ड्राई डेज मतलब होता है कि कैटल जो है वो मिल्क प्रोडक्शन बंद कर देती है अप टू नेक्स्ट काल्विंग, तो यहाँ पर उसका मतलब होता है ड्राई डे, तो वो 60 to 90 डेज का होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट व्हेन अप्लाई
मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट अप्लाई व्हेन लैंड एरिया इन हेक्टर, यानी कितने हेक्टर की लैंड होनी चाहिए तब मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है। तो वो है मोर देन 10,000 हेक्टर। मोर देन 10,000 हेक्टर जब एरिया होगा तभी जो है वहाँ पर मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आरबीआई इंटरेस्ट सबवेंशन फॉर एमएसएमई इंक्रीज अप टू, यानी यहाँ पर बोला गया है कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस जो होते हैं इनमें जो है वो आरबीआई ने जो है वो कितना जो है इंटरेस्ट सबवेंशन जो है वो बढ़ाया है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आरबीआई ने जो है वो इनका जो है 1 करोड़ तक यानी जो है 100 lakhs तक जो है इनका सबवेंशन जो है वो बढ़ाया है। तो आंसर नंबर डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट सबवेंशन वुड बी मेड अवेलेबल फॉर मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंट ऑफ ₹100 लाख। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चिक हैच एग आफ्टर हाउ मेनी डेज, यानी कितने दिन के बाद जो है एग्स में से जो है वो चिक जो है बाहर निकलता है, तो वो है 21 डेज। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 21 डेज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज सीड रेट ऑफ मीडियम साइज ग्रेन ऑफ व्हीट 38 ग्राम इज इक्वल्स टू 100 सीड, यानी जो है मीडियम साइज का जो ग्रेन होगा व्हीट का उसका जो है सीड रेट कितना होगा ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है 115। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोनोलॉरिन गेट फ्रॉम, यानी मोनोलॉरिन हमें ये कहाँ से मिलेगा ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो है कोकोनट से हमें मिलेगा, क्योंकि कोकोनट ऑयल में जो है उसके जो लॉरिन एसिड होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्वस्थ धारा खेत हरा इज अ टैगलाइन ऑफ विच स्कीम, यानी ये किस स्कीम की टैगलाइन है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये सॉइल हेल्थ कार्ड की टैगलाइन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लोकेटेड, तो ये कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। नेक्स्ट देखते हैं, अ रेज ऑफ सिल्क मॉथ विच प्रोड्यूस मोर देन 2 जनरेशन अ ईयर, यानी एक ही ईयर में जो है वो ऐसी कौन सी सिल्क वॉर्म है जो कि 2 से ज़्यादा जनरेशन्स जो है वो अपनी जो है वो कंप्लीट करती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है मल्टीवोलिन सिल्क वॉर्म। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कल्टीवेशन ऑफ ट्री शर्ब्स एंड वुडी प्लांट्स फॉर शेडिंग एंड डेकोरेटिंग, तो ये यहाँ पर पूछा गया है कि कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज शर्ब्स एंड वुडी प्लांट्स, ये जो हम लगाते हैं ये हम शेडिंग और डेकोरेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस कल्टीवेशन को क्या कहा जाता है, इसे जो है वो आर्बोरिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, किंग ऑफ स्पाइसेस, यानी स्पाइसेस में से जो है किस स्पाइसेस को जो है किंग ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है, तो वो है ब्लैक पेपर। नेक्स्ट देखते हैं, एंटीसेडेंट सॉइल मॉइस्चर कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय प्रीवियस फिलिंग द ब्लैंक्स डेज रेनफॉल। एंटीसीडेंट सॉइल मॉइस्चर का मतलब होता है कि सॉइल में कितने जो है वो मॉइस्चर प्रेजेंट है वो भी रेनफॉल से पहले, तो उसे जो है एंटीसीडेंट सॉइल मॉइस्चर कंडीशन कहा जाता है। और वो जो है 5 दिन के रेनफॉल से जो है ये जो है मेज़र किया जाता है, डिटरमाइन किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 5। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फॉर हॉरिजॉन्टल प्लेट प्लांटर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द मेन स्टाफ टू ड्रॉप वन साइड इज 1/42 if the diameter of the ground wheel is 0.8 meter, the spacing of seed of the planter is, तो इसका आंसर है 6। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, considering wheel axle torque as T, gross traction as F and rolling resistance as R, the condition of the wheel has a condition of F is greater than R, T is greater than O in the context of wheel is characteristics as, तो इसका आंसर है ड्राइविंग व्हील। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, What is कंडक्शन, यानी कंडक्शन मतलब क्या होता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कंडक्शन मतलब होता है, कंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच हीट एनर्जी इज transmitted through
कोलाइजन बिटवीन नेबरिंग एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, यानी जो हमारे जो है एटम्स होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो कोलाइजन होता है उससे जो हीट प्रोड्यूस होती है या फिर ट्रांसमिट होती है उसे जो है वो कंडक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इंदिरा आवास योजना कम अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी ये जो है ये योजना किसके अंडर आती है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसान दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन विच पर्सन बर्थडे, यानी किस के जो है बर्थ एनिवर्सरी पर जो है हम किसान दिवस मनाते हैं, तो वो है चौधरी चरण सिंह, ये हमारे 5th प्राइम मिनिस्टर थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सर्टिफाइड सीड यूज कलर टैग इज, यानी सर्टिफाइड सीड के लिए कौन से कलर का जो है टैग यूज किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है ब्लू। दोस्तों अगर आप जो है एफसीआई असिस्टेंट, एफसीआई सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या फिर टेक्निकल ऑफिसर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हमारा ये कोर्स जो है वो परचेस कर सकते हैं। अगर आप जो है ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो अभी जो है इस पर जो है 25% डिस्काउंट का जो है वो ऑफर चल रहा है, तो आप जल्दी से जल्दी जो है 25% डिस्काउंट लेकर ये कोर्स को जो है वो एनरोल कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपको जो है इस कोर्स में 6 to 7 ई बुक्स मिल जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर यूट्यूब क्लास नोट्स मिल जाती है, 1 क्वेश्चन बैंक आपको यहाँ पर मिलती है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको यहाँ पर मिलती है, और जो है आपको जो है CBT 1 CBT 2 के फुल नोट्स मिल जाते हैं। आपका डिस्कशन ग्रुप यहाँ पर बनाया जाता है और आपको जो है वहाँ पर पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, और ये हमारी जो है वो सोर्स सिलेक्शन बैच होती है, तो आपको जो है बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो है अगर आप जो है स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कूपन कोड यूज़ करते हैं तो आपको जो है 25% डिस्काउंट मिल जाता है। और ये कोर्स जो है हमारा जो गूगल प्ले स्टोर पर जो ऐप है एग्रीकल्चर एनजीके वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप जाकर वहाँ से ये ऐप जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद जो है ये कोर्स जो है हमारी जो वेबसाइट है agriculturegk.in वहाँ पर भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी जो है ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और आज की जो है आपको जो है ये एग्ज़ाम का एनालिसिस अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और हमारी जो चैनल है एग्रीकल्चर एनजीके इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।